तो आइए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। वो थोड़ा सा बस हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में हार्ड नहीं है, अलजेब्रिक मेथड से देखने में लगेगा थोड़ा सा हार्ड है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन है आपका NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O। ये आपका इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला। अब इसमें आपको क्या करना है, इससे पहले 3 ले रहे थे, A, B, C मेंशन कर रहे थे। अब यहाँ आ गया तो इसमें क्या मेंशन करेंगे, D करेंगे। उसके बाद अगर और रहता E करते, F करते, करते जाते। बस हमको ये समझ में आना है कि हमको निकालना कैसे है बस। तो जैसा कि मैंने कहा कि इधर A मेंशन करेंगे, B मेंशन करेंगे, C मेंशन करेंगे, D मेंशन करेंगे। हो गया मेंशन। अब हमको हर बार हर एक एक एलिमेंट को देखना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा जैसे कि पहले चल रहे थे। यानी कि आपको फॉर सोडियम के लिए Na, तो कितना Na है इसमें, इधर तो है नहीं, उधर है। तो Na, एक Na यानी कि 1A इज इक्वल टू, इधर है नहीं कहीं, इधर 2C, इधर है नहीं, 2C ले लिए। यहाँ पर एक लिखिए या ना लिखिए, जैसे कि पहले बताए थे उसी तरह से, कोई मतलब नहीं बनता इसका, ठीक है। अब लेते हैं दूसरे के लिए, फॉर O यानी ऑक्सीजन। O के लिए क्या है, वही है। O के लिए A क्या है, वही है। तो A 1O या A, 1A हो गया, 1A या A, वही चीज़ है। अब इधर देखिए, इधर भी ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या है, B, 4 मल्टीप्लाइड विथ B। कैसे, ये LHS साइड है तो यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, प्लस, यहाँ प्लस लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है, 4 मल्टीप्लाइड विथ B, 4B। अब चलेंगे उधर, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के बाद वाला RHS होता है राइट हैंड साइड, और LH ये क्या कहते हैं, इज इक्वल टू पहले वाले होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इधर कितना ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन 4, किसके लिए, C के लिए। बाकी सब को भूल जाना है, ऑक्सीजन देख रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन को ही देखेंगे। 4C इज इक्वल टू 4C। इधर ऑक्सीजन के लिए देखना है, O कितना, 1, ऑक्सीजन 1, तो 1D प्लस D। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं, ऑक्सीजन का हो गया, अब आगे देखते हैं किसके लिए, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, और हाइड्रोजन के लिए क्या है, वही 1 हाइड्रोजन। इस सबको भूल जाइए, इधर देखिए 1H, तो 1A या A, इधर है हाइड्रोजन, हाँ यहाँ है, इधर भी है। इसके पहले क्या साइन लगा हुआ है, प्लस, तो इधर प्लस मेंशन करने के बाद इसको भूल जाएंगे। इधर कहीं नहीं है हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को देखेंगे, 2B हाइड्रोजन, 2B 2B। अब तो नहीं है, अब जाएंगे इक्वल साइन देके प्रोडक्ट की साइड में। यहाँ पर है हाइड्रोजन NaSO, नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, कितना, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 2D। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं हम किसके लिए, आपका सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आपको सल्फर बचा है, 4S। S के लिए हमको क्या देखना है, कितने हैं, इन सब को भूल जाना है आपको, इसको S 1 है, S मतलब सल्फर, तो यानी कि S कितना है, 1, किधर, B वाले पार्ट में। तो B इज इक्वल टू किधर देखना है, सल्फर, इधर भी क्या है, S 1 ही है, 1 है, तो किधर, C वाले हिस्से में, तो B इज इक्वल टू C। यहां तक कोई दिक्कत, इसको लिख लिए तो बाकी सब आसान है, कोई डाउट नहीं होगा। इससे पहले हम लिए थे A का वैल्यू 1, उसके अगले इक्वेशन में हमने लिया था
बी का वैल्यू 1, आपके पास आज़ादी है, आप डी का वैल्यू, सी का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू ले सकते हैं। हम लेते हैं इस बार सी का वैल्यू। लेट सी इज इक्वल टू 1, मैंने सी का वैल्यू 1 मान लिया। आपके पास यहाँ सी है, इधर सी है, और जिधर जिधर सी है उधर आप मेंशन कर सकते हैं। आप कोई भी 1 ही लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। आप कहिएगा तो 2 ले लेंगे, चलिए हम 2 ले लेते हैं। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा नंबर लीजिएगा उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होता जाएगा, सवाल मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए 1 या 2 लीजिए। हम 2 लेके दिखाते हैं आपको। सी इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है, किसी को भी चूज कर सकते हैं, जहां जहां सी है बस उसको ले सकते हैं, लेकिन आसान वाला लीजिए। यहां भी सी है, ये इतना लंबा इक्वेशन है, हम काहे उतना कैलकुलेटिव करेंगे, क्यों करेंगे, हम करने की जरूरत नहीं है। छोटा वाला उठाइए, आपको एक के लेने से दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे b इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमने c का वैल्यू ले लिया है, इस बार हमने 2 ले लिया, तो b इज इक्वल टू सी, यानी कि c का वैल्यू हम लिया हुआ है, b इज इक्वल टू सी था, c का क्या वैल्यू है 2, आपको b का भी मिल गया, c का मिल गया, b का मिल गया। अब आपको a का और d का निकालना है, a का और d का। अब a कहाँ है, c में, ये रहा है कि नहीं, तो आपको यहां लिख देते हैं b इज इक्वल टू 2। अब इधर देखिए a इज इक्वल टू 2c है, c का वैल्यू आप निकाल रखे हैं, तो a इज इक्वल टू 2, c का वैल्यू क्या 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 4, 2 2 जार 4। a का भी वैल्यू आपको मिल गया, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2, a का वैल्यू 4। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखिए, हमको d चाहिए, d इसमें भी है, d इसमें भी है। आप कौन लेना प्रीफर करेंगे, ये या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें आसान लग रहा है ये, हम ये लेंगे, तो हम इसे लेते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2d। आपको a का भी वैल्यू पता है, b का भी वैल्यू पता है, d आसानी से निकाल लीजिएगा। a का वैल्यू क्या है, ये रहा 4 4 प्लस 2, b का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2d। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 प्लस 2 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 2d, और ये दोनों को जोड़ने से 8, यानी कि 8 हो जाता है। अब क्या हो गई है 2d, d का वैल्यू निकालना है, ये नीचे चले जाएगा, क्या आ गया d इज इक्वल टू 8, और ये 2 था नीचे आएगा 2, काट दिए, तो d का वैल्यू 4, d का वैल्यू क्या आया 4 आ गया। अब आपको सब का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। जगह की कमी है, हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ध्यान से देखिए, NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 प्लस H2O। जिस जिस का आपको वैल्यू मिलता गया यहाँ पर रखते जाइए। आपको A पता है, B पता है, C पता है, D पता है, सबका वैल्यू पता है। तो A के लिए क्या 4, यहाँ 4 मेंशन करेंगे, B के लिए क्या 2 मेंशन करेंगे, C के लिए क्या, C के लिए ये रहा 2 मेंशन करेंगे, ये D का है, D के लिए क्या 4। अब देखिए कैसे होता है बैलेंस, 4Na, 2 2 जार 4Na, 2 से 2 मल्टीप्लाई किए 4Na हो गया। अब देखिए 4 ऑक्सीजन, और इधर 4 और 2 8 ऑक्सीजन, 8, इसको छिपा दीजिए, 4 2 जार 8 और 4 कितना हो गया 12 ऑक्सीजन। इधर भी आपको 12 मिल जाएगा, इसको छिपा दीजिए, 4 2 जार 8 ऑक्सीजन, इसको छिपा दीजिए, ऑक्सीजन 4 8 4
12 ऑक्सीजन। अब इधर ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को, इसको छिपा दीजिए, 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया दोनों, 8 हाइड्रोजन। इधर देख लीजिए, इधर तो है ही नहीं, इधर छिपा दीजिए, कितना हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। और सल्फर के लिए देखना है आपको, S इधर है, 2S है, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा 2S। तो ये रहा आपका हार्ड से भी हार्ड सवाल, अलजेब्रिक मेथड से बन जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये आपका लास्ट इक्वेशन है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क देंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं कुछ होमवर्क क्या है आपके। सबसे पहला आपका होमवर्क है Cu प्लस O2 इज इक्वल टू CuO। आपका दूसरा हो गया N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। CuO plus H2O, sorry H2 gives us Cu plus H2O। एक और होमवर्क ले लीजिए, एक और क्या हो सकता है, NH3 प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे बनाने के लिए कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।